हर हर महादेव। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे, महादेव आपका कल्याण करे। तो दोस्तों हम आ गए फिर से एक नए अध्याय को लेकर, रुद्र संहिता सती खंड का। अभी जो आपने देखा था पिछले एपिसोड में, आपने 30वां अध्याय देखा था, जिसमें आपने देखा कि जैसे ही माता सती अपने प्राणों का त्याग करती हैं वैसे ही हाहाकार मच जाता है। सदस्य जो भी वहां पे आए होते हैं, गणों को लेकर या देवताओं को लेकर, ऋषियों को लेकर, सब में एक मतलब एक हलचल मच जाती है कि क्या हो गया है ये, कि मतलब अब क्या होगा, इस डर से आगे क्या होगा, उस फ्यूचर के डर से। विष्णु ब्रह्मा जी वहां होते हैं, उन्हें तो पता होता है कि अब रुद्र जागेंगे और फिर अब पता नहीं क्या होगा और सबका विनाश ही होगा। लेकिन वहां पे मौजूद जो दक्ष थे, उनको अभी भी दिमाग नहीं आ रहा था, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कि उनकी बेटी अब अभी दुनिया में नहीं रही, उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया उनकी वजह से। उन्हें इस बात का थोड़ा भी पश्चाताप नहीं था, बिकॉज अहंकार उनको सर चढ़ के बोल रहा था, उनका विनाश निकट था। और बोलते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा हो जाता है। और जब आप अहंकार में होते हो तो आपको सूझता ही नहीं कि आपको अच्छा क्या करना है, क्योंकि आप बुरे में ही होते हो और फिर उसका एक ही अंत होता है, विनाश। अब 31वें अध्याय में हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए और श्रवण करते रहिए, क्योंकि श्रवण में ही पहुंचे और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको एस्ट्रो, वास्तु, पुराण, ज्ञान सब कुछ मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट आप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ और आप शुरू कीजिए श्रवण। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 31वां अध्याय। यज्ञ मंडप पे आकाशवाणी द्वारा दक्ष को फटकारना तथा देवताओं को सावधान करना। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर। इसी बीच वहां दक्ष तथा देवता आदि को सुनाते हुए आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। आकाशवाणी बोली, हे दुराचारी तथा दंभ वृत्ति में तत्पर दक्ष, हे महामूढ़, तुमने ये कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला है। हे मूढ़, तुमने शिव भक्त राज दधीची के कथन को भी प्रमाण नहीं माना, जो तुम्हारे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण तुमको दुष्ट शाप देकर चले गए, तब भी तुम मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। इसके अनंतर तुमने अपने घर में स्वतः आई हुई अपनी मंगलमयी पुत्री सती का विशेष आदर क्यों नहीं किया। हे ज्ञान दुर्बल, तुमने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। ये तुमने क्या किया। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ ऐसे समझ कर विमोह में पड़कर तुम व्यर्थ ही घमंड में भरे हुए हो। वे सती सदा आराधना करने के योग्य, समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूप शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे महेश्वरी सती देवी पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करने वाली, मनोवांछित फल देने वाली और समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। वे परमेश्वरी सती ही पूजित होने पर सदा कीर्ति, भोग तथा मोक्ष प्रदान करती है। वे सती ही इस जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और कल्प के अंत में जगत का संहार करने वाली है। वे सती ही जगत की माता, भगवान विष्णु की माता, विलासिनी तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तपस्या, धर्म तथा दान आदि का फल देने वाली, शंभु शक्ति, महादेवी, दुष्ट का हनन करने वाली और परापर शक्ति है। ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिय भार्या है, उन शिव को दुष्ट विचार वाले मूढ़ तुमने यज्ञ भाग नहीं दिया। भगवान शिव ही परमेश्वर, सबके स्वामी, परात्पर, ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा समय सेवे हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले योगी जन योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन, धान्य और यज्ञ आदि का सबसे महान फल शंकर का दर्शन ही कहा जाता है। शिव जी ही जगत का धारण पोषण करने वाले, समस्त विद्याओं के पति, सब कुछ करने में समर्थ, आदि विद्या के शेष स्वामी और समस्त मंगलों के मंगल है। हे खल, तुमने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए अवश्य इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता है। क्या परम पूजनीय वे सिवा तुम्हारी पूजा के योग्य नहीं थे। शेष नाग अपने 1000 मस्तकों से प्रतिदिन जिनकी चरण रज को प्रेम पूर्वक धारण करते हैं, उन्हीं शिव की शक्ति ये शिवा सती है। जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक ध्यान और पूजन कर विष्णु तत्व को प्राप्त हो गए, उन्हीं शिव की पत्नी सती हैं।
जिनके चरण कमलों का ध्यान एवं पूजन कर ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए और जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक निरंतर ध्यान एवं पूजन करके इंद्र आदि लोकपालों ने अपने अपने उत्तम पदों को प्राप्त किया है, उनकी शिव की पत्नी सती है। भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती रूपा देवी सती जगत माता कही गई है। हे मूढ़, तुमने उनका सत्कार नहीं किया, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तुमने भक्ति पूर्वक उन भवानी और शंकर की आराधना नहीं की। कल्याणकारी शिव जी का पूजन अर्चन ना करके मैं कल्याण प्राप्त कर लूंगा, ये कैसा गर्व है? वो तुम्हारा दुर्वार गर्व आज विनिष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। यदि देवता इस समय तुम्हारी सहायता करेंगे तो जलती हुई आग से खेलने वाले पतिंगों के समान वे नाशक को ही प्राप्त होंगे। आज तुम्हारा मुख जल जाए, तुम्हारे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तुम्हारे सहायक है वे भी आज शीघ्र ही भस्म हो जाए। जो आज इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करेंगे, उन समस्त देवताओं के लिए शपथ है कि उनका कर्म तुझ दक्ष के अमंगल के लिए हो। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थानों को चले जाएं, अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाए, अन्यथा आज आप लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विष्णु, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाए, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विधाता, आप भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली आकाशवाणी मौन हो गई। हे तात, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता तथा अन्य मुनि आदि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती उपाख्यान में आकाशवाणी का वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ओम नमो शंभो। एक्चुअली हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं क्योंकि ये अध्याय का पाठ करते हुए थोड़ा वाइब्रेट फील कर रहे हैं हम, और ऐसा फील हो रहा है कि हम वहां पर हैं, और ये सच में होता है। देखिए, अभी भी हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे, लेकिन ये टच हो रहा है, एकदम कनेक्ट हो रहा है, आपकी बॉडी कनेक्ट करती है उस चीज को। आप भी सुनेंगे तो आपको भी ऐसे फील होगा। हमें तो हो रहा है, पता नहीं, पर आप सुन के देखिए, क्योंकि कैसा है कि ये जो चीजें है ना, ये बहुत ही ऊपर लेवल की है कि इसे समझना इंसान के बस की बात नहीं होती है। कि आप वो माहौल सोचिए जब माता सती ने अपना देह त्याग किया और उसके बाद आकाशवाणी होती है। और पहले आकाशवाणी जब सतयुग वगैरह में आपने सुना होगा, आकाशवाणी होती थी कि आकाश से आवाजें आती थी एंड बात होती थी, एंड उस समय लोग उस आकाशवाणी को सुनते थे। और ये जो आकाशवाणी जो हुई, उसके शब्दों में कितनी दुख है, कितना व्यर्थ बोलते ना कि एक बहुत ही आक्रोश है कि कैसे ऐसे हो गया। तो इसीलिए फिर वो दक्ष को सावधान करते हैं कि अब जो विनाश होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे, तुम्हारी मूढ़मति, तुम्हारे अभिमान के कारण ही ये विनाश शुरू हुआ है, अब इसके जिम्मेदार तुम हो। तो वहां पर वो आकाशवाणी सबको सावधान करते हुए कहती है कि सब लोग अपने लोगों को लौट जाइए, वरना अब जो विनाश होगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और ये सच में हुआ है हमारी धरती पर, और इसे सोचकर ही रूह अलग फील होता है। आई डोंट नो कि हम आपको ये पास कर पाएंगे या नहीं एनर्जी, लेकिन आई फील दैट एनर्जी, वो एनर्जी फील होती है। आप भी श्रवण करेंगे, आप पाठ करेंगे ना महाशिवपुराण का ये अध्याय का, और आप मन से अगर कनेक्ट होते हैं ना, तो आपको सच में फील होती है वाइब्रेशन। तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में, देखते हैं कि अगले अध्याय में क्या हुआ और कैसे हुआ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।